हाँ तो बच्चों, आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और इसी पुस्तक के हमने अभी तक मैंने आपको इसकी व्याख्याएं समझाई है। एक एक पाठ की आपने देखी होगी वीडियो में। सूरदास, तुलसीदास और फसल कविता, बहुत सारी व्याख्याएं समझाई है। साथ में हर पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों से आपको रूबरू किया है। और मैंने जो भी वीडियो बनाई है उसमें वही विषय वस्तु रखी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई भी विषय वस्तु इसमें आपको नहीं मिलेगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सारी की सारी विषय वस्तु हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित है। तो हम लोग इसी श्रृंखला में प्रारंभ करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिन्हें हम एमसीक्यू भी बोलते हैं। और हम सभी इस बात से अवगत हैं कि 9वीं और 10वीं में, कक्षा 9 और कक्षा 10 में जो प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ, वो 30 प्रश्न आते हैं। और कक्षा 11वीं और 12वीं में इन्हीं प्रश्नों की संख्या बढ़कर के 32 हो जाती है ना। तो ये बात आप सभी जानते हैं। और ये प्रश्न जो हैं, इनके लिए हमें पाठ की बारीकियों को समझना पड़ता है, एक एक विषय वस्तु को अच्छे से समझना पड़ता है ना। तो मैंने आपके जो तैयारी है उसके लिए आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनकी श्रृंखला को प्रारंभ किया है। मैं आशा करता हूं कि आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वही प्रश्न आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से हर पाठ के थोड़े थोड़े प्रश्न मैंने, क्योंकि हमारे 30 प्रश्न बनने हैं, तो 30 प्रश्न जो है सभी, जो हमारी जो पुस्तक है क्षितिज भाग 1 भाग 2, इसमें गद्य और पद्य 2 भाग हैं, साथ में कृतिका भी है। तो हमें और भी कक्षाओं की पुस्तकें हमें पढ़नी है। तो इस तरह से इसी श्रृंखला में हम आज पहला पाठ पढ़ेंगे सूरदास का, और साथ में यदि आवश्यकता हुई तो हम इसको लाइव भी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जुड़ रहे हैं तो जुड़ते रहें। और हम लोग एमसीक्यू प्रश्न की ओर। इसी तारतम्य में अब हम लोग बढ़ रहे हैं पद्य भाग की ओर, सूरदास, है ना। पहला है उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। तो उद्धव किसकी संगति में? श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी अछूते रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि मैंने एक एक पंक्तियों में आपके लिए तैयार किए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि पंक्तियों में पूछा जाए। ये सत्य असत्य में पूछ सकते हैं, है ना। जोड़ियों में वैकल्पिक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ बनते हैं उनमें, है ना। और इसके अलावा ये अबसदय में पूछ सकते हैं। तो है ना, तो हम लोगों को हर दृष्टि से तैयार रहना है, लेकिन मैंने इसलिए एक एक पंक्ति में बनाया ताकि आसानी से हम लोग इनको सभी तरह से इसको हल कर सकें। और ये वही प्रश्न है जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना, परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना, और जो परीक्षा में आने लायक है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई। किसके प्रेम में आसक्त हो गई? श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है। गोपियों के मन में भगवान कृष्ण के प्रति कैसी भावना है? हम सभी जानते हैं कि गोपियों के मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की भावनाएं है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगला है, गोपियां स्वयं को क्या समझती है। गोपियां स्वयं को क्या समझती है बच्चों? गोपियां स्वयं को अबला समझती है, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अपने को एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप एक एक प्रश्न को अच्छे से लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एक नोट्स जैसे बन जाएंगे वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो रोज देखते हैं तो कम से कम आपको इसका फायदा मिलेगा, और आपको अन्य जो भी संसाधन है उसके अपेक्षा आपको इनसे आप तैयारी करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। मैंने ये एक एक विषय वस्तु को पढ़ करके, समझ करके और पाठ्यक्रम के आधार पर इसका निर्माण किया है। आगे चलते हैं हम लोग। श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके आने की प्रतीक्षा किसे है। वैसे तो जब हम पूरी जो महाभारत देखते हैं तो वहां पर श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो सूरदास है, इनकी जो पुस्तक है सूरसागर, और सूरसागर है, सूरसागर में से जो भ्रमर गीत लिया गया है ना, ये पूरा जो पद है ये भ्रमर गीत से है। तो भ्रमर गीत में जब हम भ्रमर गीत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सूरसागर है ना, सूर
सागर है ना, सूरसागर के भ्रमर गीत से ये लिया गया है, ठीक है ना। और भ्रमर गीत गीत से ये पूरा पद्य लिया गया है। तो इसमें जो गोपियां हैं वो ही प्रतीक्षा कर रही है श्री कृष्ण के आने की, जो है वो प्रतीक्षा कर रही है गोपियां। इसके आगे देखते हैं, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। जो गोपियां हैं उनको, अभी तक तो गोपियां प्रेम ही कर रही थी और अभी भी कर रही हैं वो, है ना। गोपियों का प्रेम तो अनंत है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते हैं। लेकिन गोपियों को प्रतीत हुआ, क्या प्रतीत हुआ, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है, तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, छलपूर्ण। आगे देखते हैं कि कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये अबसद में कई बार पूछा गया है और जोड़ी में पूछ सकते हैं कि कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। गोपियों का स्वभाव कैसा है, भोला, है ना। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है, गोपियों का स्वभाव है भोला। इसके बाद है 8, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे, मथुरा। कहाँ चले गए थे, गोपियों को छोड़ करके कृष्ण मथुरा चले गए थे, क्योंकि उनका जो गोकुल में रहने का समय समाप्त हो चुका था और उसके बाद वो मथुरा चले गए। तो गोपियां जो है उनके वियोग में यहाँ पर विलाप कर रही है और उनको याद कर रही है। यही हमारे भ्रमर गीत में हम लोगों ने पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को हम देख रहे हैं। तो ये मेरे बोलने का मतलब है कि यदि आप अच्छे से एक बार मेरी जो व्याख्या है, मैंने जो वीडियो में व्याख्या डाल रखी है, उसको आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है कि आपको शायद पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्योंकि बिल्कुल एक एक प्रश्न जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ये महत्वपूर्ण पाठ है। इसके बाद है गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए, मथुरा। इसके बाद है फिर कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। कृष्ण का योग संदेश लेकर के कौन आए थे, तो कौन आए थे योग संदेश लेकर के, उद्धव जी आए थे। कौन आए थे, उद्धव, जो कृष्ण के सखा भी थे, है ना, और उनके साथ ही रहते थे वृंदावन, वहां पर मथुरा में। तो जब कृष्ण को ये पता चलता है कि गोपियां उनके वियोग में विलाप कर रही है, उन्हें याद कर रही है, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब वो उद्धव से उनकी चर्चा होती है, तो उद्धव कहते हैं कि मैं थोड़ा सा उन्हें समझा के आता हूँ। तो वो योग संदेश लेकर के वो आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर जैसे वो आते हैं तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई। व्यवहार की तुलना, हम जब एक एक हमारे जो पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है ना, तो कमल के पत्ते से, तेल से लिपटी हुई गगरी से, है ना, इन चीजों से की गई। यहाँ पर क्या पत्ते तो है, लेकिन किसके पत्ते से, तो कमल के पत्ते से उनकी तुलना की गई। आगे देखते हैं, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया बच्चों, श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। कैसे किया है, गोपियों के अनुसार उनको ऐसा लगता है कि हमने तो भगवान कृष्ण से प्रेम किया है और उन्होंने हमारे प्रेम का जो भी परिणाम है हमें सही नहीं मिला। तो इस तरह से अगला प्रश्न है 12वां, कि कृष्ण की संगति में रहकर, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे, है ना। कृष्ण की संगति में रहकर, या फिर हम श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी जो है कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। तो कृष्ण की संगति में रहकर कौन अछूते रहे, उद्धव जी उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। इसके बाद है 13वां प्रश्न, इनमें से किस पक्षी की तुलना, ये जो है ना, तो वो बसद में पूछेगा इस प्रश्न को। तो जो इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है ना, तो एक पक्षी की तुलना की गई है गोपियों से, तो उस पक्षी का नाम है हारिल पक्षी, और हारिल पक्षी की तुलना जो है गोपियों से की गई है ना। आगे देखते हैं, तो कौन से पक्षी से, हारिल पक्षी से उनकी तुलना की गई। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। उद्धव जो है वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे।
है ना, गोकुल जो लेकर के आए थे, तो कौन सा संदेश था वो योग का संदेश था। कौन सा संदेश था? योग का संदेश था। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 पे, गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती है ना, किसके समान लगती है? गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें जो है वो किसके समान लगती है? तो किसके समान लगती है? कड़वी ककड़ी के समान। किसके समान लगती है? कड़वी ककड़ी के समान। आगे देखते हैं फिर अपन लोग, उद्धव, गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती है? तो गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती है? कड़वी ककड़ी के समान लगती है। इसके बाद है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा है, किसके लिए गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा? जिनका मन चंचल है। किसके समान है? जिनका मन चंचल है।